5 मिनट में 25 बड़ी खबरें देखते हैं। पद से हटाया तो हो जाऊंगा खतरनाक, बौखलाए इमरान की विपक्षी को खुली धमकी। विपक्ष ने किया है इस्लामाबाद मार्च निकालने का ऐलान। बढ़ रहा है कोरोना का कहर। ब्राजील में एक दिन में आए 1.65 लाख से ज्यादा मामले दर्ज। मैक्सिको में 24 घंटों में आए 364 लोगों की मौत। जेएनयू की छात्रा से दुष्कर्म के बाद प्रयास का आरोपी 6 दिन बाद गिरफ्तार। 1000 सीसीटीवी कैमरे फुटेज खंगालने के बाद मिली कामयाबी। पाकिस्तान में आने वाले दिनों में बढ़ सकती है आतंकी घटनाएं। पाक मीडिया ने विशेषज्ञों के हवाले से कही बात। देश में 3.6 लाख नए कोरोना केस, कल की तुलना में 8% की कमी। पॉजिटिविटी रेट 17.78 से बढ़कर 20.75 हुआ। कोरोना खतरे के बीच महाराष्ट्र में आज से खुले स्कूल। स्टूडेंट्स बोले आकर अच्छा लगा, फॉलो करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग। महानगरों के बाद अब छोटे शहरों और गांव में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले की संभावना, विशेषज्ञों ने किया आगाह। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं अब भी मानता हूं कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ रहकर 25 साल किए बर्बाद। पीएम नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता के साथ की बातचीत। विजेता को मिलेगा 1 लाख रुपए का पुरस्कार। यूपी बीजेपी में सहयोगियों को सीट देने पर फंसा पेच। 208 सीटों पर अब भी सस्पेंस। कोर ग्रुप की बैठक आज लगातार दूसरे दिन। पूरे उत्तर भारत में सर्दी की मार, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी। दिल्ली में जनवरी महीने में बारिश ने 121 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में 5 दिन की नवजात बच्ची की कोरोना संक्रमण से हुई मौत। पूर्व मुख्यमंत्री पार्सेकर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बीजेपी से टिकट कटने से थे नाराज। सीएम उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर निशाना, बोले इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो, ये है उनकी नीति। बाउंड्री वॉल बनाने के बदले रिश्वत मांग रहे एसएचओ समेत 3 पुलिस वाले गिरफ्तार। सीबीआई ने जाल बिछाकर पकड़ा। 36 फार्म हाउस की स्टार बरखा सिंह ने कहा, अगर कभी फिल्म ताल की रीमेक बनेगी तो उसमें ऐश्वर्या राय का कैरेक्टर निभाना चाहूंगी। फिल्म व्हाई आई किल्ड गांधी पर बैन लगाने ऑल इंडिया सीन वर्कर्स एसोसिएशन ने लिखा पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र। अमिताभ बच्चन की नाते ने शेयर की अनफिल्टर्ड फोटो। 25 साल की नव्या नवेली ने नहीं छुपाए सफेद बाल। सलमान खान के पड़ोसी केतन कक्कड़ ने लगाया आरोप, कहा सलमान के फार्म हाउस पर कई फिल्म स्टार्स की लाशों को दफनाया गया है। कुंडली भाग्य फेम मानसी श्रीवास्तव ने लगाया लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड कपिल तेजवानी के साथ 7 फेरे। नागिन 6 में कोविड से देश को बचाती नजर आएंगी नई नागिन। पहली बार सामने आई विराट अनुष्का की बेटी वामिका की तस्वीर। पापा कोहली के 50 देखकर हुई खुश। विक्रांत मैसी बोले, करियर में मौका मिलेगा तो स्क्रीन पर महात्मा गांधी का किरदार निभाना चाहूंगा। स्मृति ईरानी ने लता मंगेशकर की सेहत को लेकर कही झूठी खबर फैलाने वालों की अपील। कहा फैमिली ने भी उनकी तबीयत में है सुधार, बस दुआ करें। तलाक के बाद भी साथ रुके हैं धनुष ऐश्वर्या। हैदराबाद के रामोजी राव स्टूडियो में कर रहे हैं शूटिंग। और अब चलिए नजर आते हैं आज दिन भर की कुछ खबरों पर। 12 की सीसवा वाली में विद्या भारती के आदर्श विद्या मंदिर की प्रबंध समिति में भारत माता पूजन और संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया। बता दें कि कार्यक्रम आदर्श विद्या मंदिर के परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें सभी सदस्यों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क, सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर के साथ भाग लिया। बता दें कि प्राथमिक प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रथम बार जिले में भारत माता पूजन व संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें कि बैठक का शुभारंभ मां सरस्वती और भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर किया गया और
मंचासीन अतिथियों का स्वागत और वंदना के बाद विद्या भारती के जिला सचिव ने विद्यालय समिति पदाधिकारियों के लक्ष्य और उद्देश्य पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का अंत अमृत महोत्सव के गीत और भारत मां की जय गान के साथ ही हुआ। प्रदेश में चल रही टेट परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त दिखी। बहराइच किसान डिग्री कॉलेज समेत कई महाविद्यालयों में यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान महाविद्यालय में आने वाले सभी विद्यार्थियों की तलाशी ली गई और किसी भी अन्य व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया गया। परीक्षा स्थल पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, साथ ही पेपर लीक इत्यादि जैसे कामों को अंजाम न दिया जा सके। गन्नौर से पूर्व विधायक और बदायूं से पूर्व एमएलसी ऋषिपाल सिंह दद्दा को अपने पोते अमित यादव सपा से नाराज हैं। जी हां, ये बात सामने आई उनके समर्थकों से की गई बातचीत के दौरान। समर्थकों ने बताया कि अमित यादव सपा से नाराज चल रहे हैं और हो सकता है निर्दलीय उम्मीदवार भी हो, लेकिन अभी तक कुछ अमित यादव की तरफ से इस बात पर कोई भी पक्की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अमित यादव की दादी माया देवी जिला पंचायत सदस्य हैं। वो समाजवादी पार्टी से समर्थित प्रत्याशी थी और चुनाव भी जीती थी, लेकिन समर्थकों ने बताया कि सपा नेता ने उनके खिलाफ ही की थी ताकि वो चुनाव हार जाएं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार का आवेदन किया, लेकिन वो टिकट भी उनके नाम नहीं हुआ। 2022 के चुनाव में भी सपा ऋषिपाल सिंह ने परिवारों को मौका देती नहीं दिखाई दे रही है। तेज रफ्तार आए दिन हादसों का कारण बनता है। जी हां, तेज रफ्तार के चलते न जाने कितने हादसे हुए और इस हादसों में लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। ऐसा ही एक मामला बदायूं से सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार बुलेरो ने मोटरसाइकिल और ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। हालांकि इस हादसे में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। दरअसल बदायूं के सहसवान में महावा नदी पुल के पास एक तेज रफ्तार बुलेरो ने मोटरसाइकिल ई रिक्शा में टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि हादसे में बाइक सवार बुरी तरीके से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को 108 एम्बुलेंस से सीएचसी ले जाकर भर्ती करा दिया है। विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक है, जिसको लेकर प्रशासन ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में अमरोहा पुलिस ने जिले के 12 गांव में अर्धसैनिक बल के साथ पैदल मार्च निकाला। बता दें कि ये मार्च क्षेत्राधिकारी निर्देशन में किया गया। इस दौरान पुलिस ने लोगों से आगामी मतदान में शांति और निष्पक्षता बनाए रखने की अपील भी की है। मऊ में बीते दिनों एक शराबी की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बता दें कि इसके बाद से पुलिस ने इससे ब्लाइंड मर्डर कर बहुत ही जल्दी खुलासा कर दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के भाई ने उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आसपास के सीसीटीवी कैमरे फुटेज की बारीकी से छानबीन की। इस दौरान 2 लोग मृतक के साथ दिखाई दिए थे, जिसमें एक के हाथ में स्टील की रॉड थी। दोनों की सख्ती से पूछताछ की जाने के बाद हत्या की पूरी कहानी सामने आ गई। आरोपियों ने बताया कि कहासुनी और मारपीट के बाद आरोपी ने मृतक पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना में इस्तेमाल किए गए चाकू और स्टील की रॉड को पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जब्त कर लिया है। को फरियादी गोपाल ने थाने पर आकर रिपोर्ट किया कि उसका छोटा भाई, जिसका नाम है अनूप उर्फ राणा, उसकी मृत्यु हो गई है, जो चूड़ी गली में नाली के किनारे पड़ा हुआ है, जिसके सर में से काफ़ी खून निकल रहा है, जिसे मध्य भारत अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाने पर मर्ग कायम कर मर्ग की जांच की गई। मर्ग की जांच के दौरान आसपास के घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज देखे गए व अन्य साक्ष्य एकत्रित किए गए, जिसके आधार पर आरोपीगण ऋषभ उर्फ मोंटी और दूसरा आरोपी है पीयूष, इनके खिलाफ थाना महू पर अपराध क्रमांक 38/22 धारा 302 का पंजीबद्ध किया गया।
दोनों आरोपीगण के पतार से हेतु मुखबिर मामूर किए गए, जिससे पता चला कि दोनों आरोपीगण रात्रि करीबन 2 बजे 22 तारीख को किशनगंज ब्रिज पर खड़े हुए हैं, जो इंदौर जाने के लिए रवाना होने वाले हैं। पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई, रात्रि में दबिश दी गई, दोनों आरोपियों को पकड़ा गया, जिसे थाने लेकर आए। थाने पे लाने के बाद दोनों से पूछताछ की गई, जिन्होंने बताया गया कि मामूली एक माचिस लेने की बात को लेकर ये रात्रि में चूड़ी गली गए थे, जहाँ पे इनकी अनूप उर्फ राणा जो मृतक है उनसे बहसबाजी हुई और मारपीट हुई, जिसमें जो ऋषभ है उसके द्वारा सर पे स्टील का रॉड मारा गया अनूप को, और जो पीयूष है उसके द्वारा चाकू गले पर मारा गया, जिससे अनूप की मृत्यु हो गई। सर, मृतक जो नशे का आदी था उसका ये मादक पदार्थ से लेकर जुड़ा हुआ कुछ मामला है? हाँ, ये अभी इनका पीआर भी लिया गया है, दोनों आरोपियों का पीआर लिया गया है और पूछताछ भी जारी है। ये विवेचना का विषय, आगे विवेचना जारी है इसमें। आपका नाम? उप निरीक्षक देवेश पाल। चुनावी वर्ष में योगी सरकार के गले की फांस बनी यूपी टेट की परीक्षा रविवार को सुबह 10 बजे शुरू हुई। खुद सीएम योगी इस परीक्षा की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। प्रदेश के सभी कमिश्नरों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। इस बीच पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से यूपी के 2532 परीक्षाओं केंद्र पर शुरू की गई। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा 1773 केंद्रों पर तकरीबन 2:30 बजे से 5 बजे तक हुई। आपको बता दें कि जालौन के उरई नगर क्षेत्र में 35 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें तकरीबन 28,900 छात्र छात्राएं शामिल हुए। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी विनोद बंसल ने रविवार को महर्षि पुरम के गुरुद्वारे में सिख गुरुओं का आशीर्वाद लिया और लंगर ग्रहण किया। वहीं दयालबाग के सरलाबाग क्षेत्र और बोदला क्षेत्र के सुभाषपुरम ने भी लोगों के संपर्क में वोट मांगे। इस दौरान विनोद बंसल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार निकम्मी है। छोटे दुकानदार और व्यापारी सभी इनकी नीतियों से बेहद परेशान है। महंगाई चरम पर है। नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का नगर भ्रमण यहाँ पर आपका हो रहा है और क्या समस्याएं हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आगरा उत्तर से आदरणीय प्रियंका गांधी जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उन्होंने मुझको प्रत्याशी बनाया है। और एक बात कह सकता हूँ, मैं खिलाड़ी भी हूँ, व्यापारी भी हूँ, नौकरी भी करके आया हूँ और शिक्षा से भी जुड़ा हूँ। केवल जनता की सेवा करनी है। कहने को सब भी कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन मेरे बारे में सब जानते हैं। जितना जीवन मैंने गुजारा है सबके बीच में गुजारा है, एक आम आदमी के रूप में गुजारा है। और फिर चाहता हूँ कि आगरे की जो दुर्दशा है, प्रदेश की बात नहीं करेंगे, केवल हम आगरे की बात करेंगे, क्योंकि उत्तर विधानसभा हमारा क्षेत्र है जी। तो इसलिए जितनी दुर्दशा यहाँ की हुई है हम सोच नहीं सकते। आज समय आ गया है, जनता के बीच में हूँ और उनसे एक ही निवेदन करने आया हूँ कि इस बार बीजेपी को सबक सिखाओ और आपकी दूसरी तरफ भी तरक्की होगी, केंद्र में भी तरक्की होगी और उसके साथ साथ आगरे का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कितना समर्थन मिल रहा है, जन दौरे कर रहे हैं आप लोगों का? जी, आप लोग दे सकते हैं, सब जनता का अपार समर्थन है और प्यार से आए हैं, मोहब्बत है। और मैं एक बात जरूर कह के जा रहा हूँ कि मैं कार्यकर्ताओं का हूँ, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ा रहूँगा। ठीक, नमस्कार। मैं पूछूं कुशवाहा जी, बताओ कुशवाहा जी क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने विनोद बंसल जी के लिए अपनी जितनी जी जान से मेहनत होगी मैं उतना मेहनत करना चाहूँगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा तिवारी है। बताइए कृष्णा जी, क्या कहना चाहेंगे विनोद जी के लिए? मैं विनोद जी के लिए, मैं तो मैया से भी और भगवान से भी दोनों से दुआ मांगती हूँ मेरा भाई जीते। क्यों कि सबसे ज्यादा ये गरीबों के साथ में रहते हैं और सदा से रहते चले आए। मतदाता क्या अपील करेंगे मतदाताओं से? मतदाता से भी यही करूँगी बात, दूसरी बात कोई नहीं करूँगी, यही बात करूँगी कि मुझे विनोद बंसल को वोट देना। आधी रात में तुम याद करोगे।
आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जालौन पुलिस अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी अभियान में जालौन के जो पुलिस वाले हैं वो अभियान चला रहे हैं और इसी अभियान में जालौन पुलिस को 24 घंटों के अंदर दूसरी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बता दें कि शनिवार को हुई एक 8 थाना पुलिस एसओजी टीम और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में अवैध असलहा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1 दर्जन से अधिक अवैध असलहे और असलहे बनाने वाले उपकरण बरामद किए हैं, जिसके बाद अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। इसी क्रम में रविवार को फिर से सिरसा कलार थाना प्रभारी की टीम ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। सिरसा कलार थाना पुलिस के चेकिंग अभियान के दौरान 2 कारों में 19 पेटी शराब जब्त की गई और 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। माना जा रहा है कि जालौन में तीसरे फेज में होने वाले चुनावों में इनका उपयोग किया जाना था। फिलहाल गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। घटना अंबेडकर नगर के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक दुकान के सामने मृतक की किसी बात को लेकर गाली गलौज हो गई, जिसके बाद मामला धक्का मुक्की और मारपीट तक आ पहुंचा। इस मारपीट में ही बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिवार वालों ने काफी हंगामा किया। घटनास्थल पर पहुंचे सीओ और एसआई ने आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही परिजनों को आश्वासन दिया है कि आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। परिजन अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए हैं। आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि का भाई बताया जा रहा है। बाजार की सभी दुकानों को पुलिस ने बंद करवाते हुए घटनास्थल को छावनी में बदल दिया है। आगरा के मादपुर स्थित कस्बा बहरन में हनुमान जयंती मनाई गई। बता दें कि इस दौरान कुशवाहा धर्मशाला की कमेटी ने हनुमान जी का डोला निकाला। हनुमान जी के डोले में पूरे कस्बे ने बैंड बाजों के साथ धूमधाम से इसे मनाया। मौके पर कुशवाहा धर्मशाला के पदाधिकारी समेत आमजन भी कार्यक्रम में सहयोगी थे। रिपोर्टर्स रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें KKD न्यूज़।